पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट परीक्षा मामले को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। कल हमने आपको मुद्दे की बात में समझाया था कि कैसे नीट परीक्षा लीक मामले में ईओयू तह तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक से सरकार ने उस सारे जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया है। एनटीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 पॉइंट्स हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रविवार को नीट यूजी परीक्षा के कथित अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में ली और जांच के लिए अपनी टीम को कई राज्यों में भेजा। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। इस बीच बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में कुल 18 लोग गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने और स्थगित करने की लेकर आलोचनाएं झेल रहा है। कदाचार का पता चलने पर 17 छात्रों को बिहार के केंद्रों से निष्कासित कर दिया गया। विवाद शुरू होने के बाद से एनटीए ने अब कुल 110 छात्रों पर बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को यानी कि बीते दिनों 1563 छात्रों में से जिन्हें ग्रेस अंक विवाद पर एनईईटी यानी नीट परीक्षा दोबारा देने के लिए कहा गया था, उनमें से केवल 813 छात्रों ने परीक्षा दी। इस उम्मीदवारों को 5 मई को परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण 6 केंद्रों पर टाइम की भरपाई के लिए एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। आरोप था कि इससे उनके अंकों में इजाफा हुआ था। ऐसा 6 केंद्रों में हुआ था। हरियाणा के एक ही केंद्र से ग्रेस मार्क वाले उम्मीदवारों ने पूरे देश में 720 अंक प्राप्त किए। वहीं नीट यूजी परीक्षा में 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिले थे। सीबीआई ने नीट यूजी मामले में धारा 20B आर्थिक अपराध साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की है। बिहार और गुजरात सरकार ने भी अपनी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए नीट यूजी पेपर लीक मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए रविवार को एक अधिसूचना जारी की। पटना पुलिस ने रविवार शाम झारखंड के देवघर से हिरासत में लिए गए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले हैं। वो बलदेव कुमार, मुकेश कुमार, पिंकू कुमार, राजू कुमार और परमजीत सिंह हैं। बयान में कहा गया कि कुख्यात संजीव कुमार और फ्लोटर मुखिया गिरोह से जुड़े बलदेव कुमार को कथित तौर पर परीक्षा से एक दिन पहले अपने मोबाइल फोन पर पीडीएफ फॉर्मेट में एनईटी यूजी परीक्षा की सॉल्व की गई आंसर शीट मिल गई। पुलिस के बयान में दावा किया गया कि कई अंतर्राज्यीय पेपर लीक की साजिश रचने वाले आरोपी मुखिया गिरोह के सदस्य ही लीक आंसर शीट लीक किया था। बलदेव और उनके सहयोगी ने 4 मई को पटना के रामकृष्ण नगर में एक सुरक्षित घर में एकत्र हुए छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका छापी। नीतीश कुमार और अमित आनंद, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, छात्रों को सुरक्षित कर घर तक ले जाया गया। पुलिस के बयान में कहा गया कि एनईटी यूजी प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग के एक निजी स्कूल से मुखिया गिरोह द्वारा प्राप्त किया गया। चंद जांचकर्ताओं को पटना के एक सुरक्षित घर से आंशिक रूप से जला हुआ प्रश्न पत्र बरामद हुआ। उन्होंने पेपर का राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ प्रश्न पत्र से मिलान किया, जिसमें पेपर लीक की पुष्टि हुई। नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी ने नीट परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के लिए बिहार में 63 छात्रों को परीक्षा से बाहर किया गया था। शनिवार को उसने गुजरात के गोधरा से 30 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया। उसके बाद 17 और अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया, जिससे जिन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई उनकी कुल संख्या 110 हो गई। एनटीए ने कहा, प्राप्त जानकारी के आधार पर बिहार के केंद्रों से परीक्षा देने वाले 17 उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। इससे इस साल परीक्षा से वंचित किए गए कुल उम्मीदवारों की संख्या 110 हो गई। अगर बातचीत की जाए, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों द्वारा साजिश, धोखाधड़ी, प्रत्यारोपण, विश्वास का उल्लंघन और सबूत को नष्ट करने सहित कथित अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला की व्यापक जांच करने को कहा है। वे लोक सेवाओं की संभावित भूमिका की जांच करने के लिए भी कहा है। इस बीच परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित केंद्र सरकार का उच्च स्तरीय पैनल सोमवार को बैठक करेगा। इसका नेतृत्व इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन कर रहे हैं। नीट यूजी मुद्दे पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजे सीतारामन का कहना है कि पूरे मुद्दे ने छात्रों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है छात्रों को किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस परीक्षा को उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और शुचिता के साथ आयोजित करना चाहते थे। छात्रों को स्वस्थ करने के लिए एनटीए प्रमुख को बदल दिया गया। जल्द ही पुनः परीक्षा आयोजित की जा सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।